नमस्कार। सबसे पहले आरएएस मेंस क्लियर करने वालों को हार्दिक बधाई। और जो इस बार नहीं कर पाए हैं वो जानते ही हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, परंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। तैयार तो आप हैं ही, बस प्रिपरेशन को थोड़ा सा ब्रश अप करने की ज़रूरत है। निराश बिल्कुल भी मत होइएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपना 99% दे चुके हैं, पर जो 1% की कमी रह गई उसे हम तैयारी करके पूरा कर लेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए टॉपर्स गाइडेंस हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, सब्सक्राइब, शेयर एंड स्टे ट्यून्ड। इससे पहले के वीडियोस में हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ राजस्थान, फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान और रिवर्स ऑफ राजस्थान पे चर्चा की थी। इस वीडियो का विषय है लेक्स ऑफ राजस्थान। इस मैप में राजस्थान के लेक्स मार्क्ड हैं। डिस्ट्रिक्ट याद कर लें तो अरेंज करने में आसानी होगी। लेक्स ऑफ राजस्थान। वैसे लेक्स की स्टडी को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही राजस्थान में अनेक प्राकृतिक झीलें विद्यमान हैं। मध्यकाल तथा आधुनिक काल में रियासतों के राजाओं ने भी अनेक झीलों का निर्माण यहाँ पर करवाया। राजस्थान में मीठे पानी और खारे पानी की झीलें हैं, जिनमें सर्वाधिक झीलें मीठे पानी की है। राजस्थान के सॉल्ट वाटर लेक्स को टेथिस सी का अवशेष माना जाता है। खारी झील क्या होती है? वह झील जिसके जल में लवणता की मात्रा अत्यधिक होती है। ऐसी झीलें अधिकांशतः शुष्क प्रदेशों में महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाती है, जिनके जल का निकास बाहर की ओर नहीं होता है। These lakes have inflow of water but no outflow, and so there is deposition of salt in large quantities. अधिक वाष्पीकरण के कारण इन झीलों का जल सूखता रहता है। फ्रेश वाटर लेक्स, यहाँ पे प्रॉपर इनफ्लो और आउटफ्लो होता है पानी का, इसलिए सॉल्ट डिपोजिशन नहीं होता और इनका पानी मीठा होता है। सॉल्ट वाटर लेक्स में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सांभर लेक की। सांभर लेक वॉज बिल्ट बाय वासुदेव चौहान। इसकी इंफॉर्मेशन हमें बिजौलिया रॉक एडिक्ट में मिलती है। सांभर लेक में 4 नदियों का पानी आकर गिरता है: खंडेला, मेंथा, खारी और रूपनगढ़। इन नदियों के बारे में हम रिवर्स ऑफ राजस्थान वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सांभर लेक इज सिचुएटेड ऑन बॉर्डर्स ऑफ जयपुर एंड नागौर। इट इज द बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ राजस्थान। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। द फर्स्ट इज चिल्का। सांभर लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग लेक। यहाँ पे भारत का लगभग 8% नमक उत्पादित होता है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का ही उपक्रम है, 60% नमक बनाती है और सांभर सॉल्ट लिमिटेड 40%। सांभर लेक से राजस्थान का 80% नमक उत्पादित होता है। यहाँ जो नमक बनता है उसे क्यार कहते हैं। सांभर लेक एक रामसर साइट है। इसे 1990 में रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। रामसर अग्रीमेंट हुआ था 1971 में। इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट है लेक चिल्का। कुछ समय पहले इंडिया के 10 साइट्स को रामसर लिस्ट में ऐड किया गया था। इस विषय पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। राजस्थान के 2 रामसर साइट्स हैं, केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर लेक। सांभर लेक के बाद हम चर्चा करेंगे पंचपदरा लेक की। कहा जाता है कि पांचा नामक एक भील ने दलदल को सुखाकर इस झील के आसपास की बस्तियों का निर्माण करवाया था। इस झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% के आसपास की होती है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइन सॉल्ट, जो कि बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट है, उत्पादित किया जाता है। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाते हैं।
जो टेक्निक होती है उसे रेस्ता कहते हैं। पंचपदरा लेक के बाद हम देखेंगे डीडवाना लेक, जो कि नागौर में है। यहाँ पे नमक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नहीं बल्कि सोडियम सल्फेट ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे कागज बनाने के लिए, कृत्रिम कागज बनाने के लिए कारखाने लगाए गए हैं। सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना द्वारा। डीडवाना लेक के बाद हम कुछ और लेक्स के नाम देखेंगे जो राजस्थान के सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। लुनकरणसर बीकानेर, कुचामन जो कि नागौर में है, डिगाना और नावा ये भी नागौर में है, फलौदी जोधपुर, तालछापर चूरू, कावोद जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, रेवासा सीकर, काछौर सीकर। सॉल्ट वाटर लेक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर लेक्स। राजस्थान में दोनों ही तरह के फ्रेश वाटर लेक्स हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल फ्रेश वाटर लेक्स में आते हैं पुष्कर, नक्की, सिलिसेड, कुलायत इत्यादि। और आर्टिफिशियल या मैन मेड फ्रेश वाटर लेक्स में आते हैं जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, गैप सागर, आना सागर, बालसमंद इत्यादि। सबसे पहले हम देखेंगे जयसमंद लेक। ये उदयपुर में स्थित है। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। इसका कंस्ट्रक्शन महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 से 1692 के बीच में करवाया गया था, गोमती नदी पर बांध बनाकर। इस झील में 7 बड़े टापू हैं, जिनमें भील और मीना रहते हैं। बाबा का भागड़ा झील में स्थित सबसे बड़ा टापू है तथा प्यारी सबसे छोटा टापू है। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। जयसमंद झील को ढेबर झील या ढेबर नाल भी कहा जाता है। इट इज राजस्थान लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर लेक। इसके बाद हम देखेंगे पिछोला झील। पिछोला झील राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा बनाई गई थी। महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत कराई थी। इसमें 2 टापू हैं, जिन पर जग मंदिर और जगनिवास महल हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई छोटे छोटे टापू हैं। नटनी का चबूतरा, इसका निर्माण महाराजा जवान सिंह के काल में करवाया गया था। कहा जाता है कि जग मंदिर में शाहजहां ने अपने रिबेलियन के दौरान शेल्टर लिया था। फर्स्ट सोलर बोट इस लेक में चलाई गई थी। पिछोला झील का जो एक्सेस वाटर होता है उसे स्वरूप सागर लिंक कैनाल द्वारा फतेह सागर लेक में भेज दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिसारमा और बुजड़ा से पिछोला झील बनी है। जगनिवास और जगमंदिर, इसमें 2 महल हैं जो अलग अलग टापुओं पे हैं। स्वरूप सागर लिंक कैनाल से फतेह सागर झील में पानी चला जाता है। फतेह सागर पे भी एक टापू है जिस पर नेहरू गार्डन बसाया गया है। तो फतेह सागर झील देख लेते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जयसिंह इन 1688। इसकी नींव ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने रखी थी। इसका रिकंस्ट्रक्शन फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसका नाम फतेह सागर पड़ गया। सिसारमा और बुजड़ा नदी का पानी पिछोला में आता है और फतेह सागर तक पहुंच जाता है। इसके दूसरे नाम देवली पॉन्ड और कन्नॉट डैम भी है। इसके बीच नेहरू गार्डन स्थित है। एक शौर वेधशाला भी इसके किनारे स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे उदय सागर झील। उदय सागर उदयपुर में है। ये महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से 1564 के बीच में बनवाई गई थी। इसमें आयड़ या बेड़च नदी का पानी आकर गिरता है। हमने रिवर्स वाले वीडियो में देखा था कि आयड़ नदी को उदय सागर में गिरने से पहले आयड़ कहते हैं और उदय सागर में मिल जाने के बाद आगे जब जाती है तो उसे बेड़च कहते हैं। Recently, it has been declared as conserved lake of राजस्थान। राजस्थान हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कई लोगों को भेजा था,
जिनमें से एक थे कुंवर मानसिंह, और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप और कुंवर मानसिंह इसी लेक के किनारे मिले थे। उदय सागर के बाद है राजसमंद झील। राजसमंद झील का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 से 68 के बीच में। इसमें गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। इस झील के किनारे 9 चौकी की पाल स्थित है। चूंकि वो 9 पवेलियन से बनी हुई है, इसलिए उसे 9 चौकी पाल कहते हैं। 9 चौकी पाल पर काले संगमरमर से बने हुए 25 शिलालेख हैं, जिन पर राजसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राजसिंह प्रशस्ति पर मेवाड़ का इतिहास वर्णित किया गया है संस्कृत भाषा में। इस प्रशस्ति के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट तैलंग। राजसिंह प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। राजसमंद लेक is India's first lake which was built for famine relief program. इस लेक के किनारे घेवर माता का मंदिर है और पुष्टि मार्गी संप्रदाय का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर भी इसी लेक के किनारे है। In recent years, remains of solar clock have been found near this lake. इसके बाद हम देखेंगे नक्की लेक। नक्की लेक माउंट आबू में रघुनाथ जी के मंदिर के पास स्थित है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। इसके बारे में डिस्कशन हमने फिजियोग्राफी वाले वीडियो में किया था। इस झील की मैक्सिमम डेप्थ 35 मीटर तक है और ये सर्दियों में जम जाती है। यह एक क्रेटर या काल्डेरा लेक है। आख्यानों के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। इस झील के पश्चिमी तट के ऊपर पर्वत पर एक ऐसा शिलाखंड है जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, इसलिए उसे टोड रॉक कहते हैं। इसी के पास घूंघट निकाले स्त्री के आकार की चट्टान है जो नन रॉक कहलाती है। यहाँ और भी अन्य कई चट्टानें हैं जैसे नंदी रॉक और हॉर्न रॉक। इस झील के किनारे हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा इत्यादि गुफाएं हैं और यहाँ का सनसेट पॉइंट भी फेमस है। गरासिया ट्राइब डेड लोगों की रिमेन्स इस झील में बहाती है। नक्की लेक के बाद हम देखेंगे पुष्कर लेक। पुष्कर लेक को 52 घाटा झील या अर्धचंद्राकार झील भी कहा जाता है। पुष्कर लेक अजमेर में स्थित है और राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक एवं पवित्र झील है। भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था, इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। पुष्कर झील धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील मानी जाती है। पवित्र तो है लेकिन सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इसलिए यहाँ पे क्लीनलीनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है कनाडा की कोऑपरेशन से। इसे तीर्थराज, पंचम तीर्थ व तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में भी तीर्थों का मामा ही लिखेंगे, मामा ऑफ पिलग्रिमेज या मैटरनल अंकल ऑफ पिलग्रिमेज नहीं लिखेंगे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में विश्वामित्र ने इसी झील के किनारे तपस्या की थी। वेदव्यास ने महाभारत की रचना एवं वेदों का संहिताकरण इसी झील के किनारे किया था। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान इसी झील में किया था। वेदव्यास ने कौरवों एवं पांडवों का दिव्य मिलन इसी झील में करवाया था। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक झील के किनारे मेला भरता है। पुष्कर झील में कुल 52 घाट है, इसलिए इसे 52 घाटा झील भी कहते हैं। यहाँ एक जनाना घाट है जिसका निर्माण मैडम मैरी द्वारा करवाया गया था। महात्मा गांधी की अस्थियां वहीं प्रवाहित की गई थी, इसलिए इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील के किनारे प्राचीन ब्रह्मा जी एवं सावित्री जी का मंदिर है। राजस्थान में 2 ब्रह्मा जी के मंदिर है, एक है पुष्कर में और एक है आसोतरा में। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर रंगीला मेला भरता है। पुष्कर झील और कुलायत झील दोनों में ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपोदान की परंपरा है।
इसके बाद देखेंगे आना सागर झील, जो अर्णोराज द्वारा निर्मित करवाई गई थी। अर्णोराज चौहान को आना जी भी कहा जाता था, इसलिए इसका नाम आना सागर है। इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग लगाया, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, तथा शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया। यहाँ का चश्मा ए नूर फेमस है। इसके बाद है फॉय सागर। फॉय सागर भी अजमेर में है। इंग्लिश इंजीनियर फॉय के नाम पर इसका नाम फॉय सागर पड़ा और ये एक फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी। आना सागर में जो ज़्यादा पानी होता है वो फॉय सागर में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा अजमेर की एक और झील है बीसलसर झील। बीसलसर झील का निर्माण बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे बीकानेर की गजनेर झील। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ है। इसके एक और महल और बगीचा है और बाकी शेष तीनों भागों में जंगल है। यहाँ पे बारिश के दिन इस पानी का मुख्यतः उपयोग पीने और नहाने में किया जाता है और अच्छी वर्षा के समय आसपास के क्षेत्रों में गेहूं और सरसों की खेती की जाती है। इसके बाद है कोलायत झील, जो भी बीकानेर में स्थित है। इस झील में स्नान करना धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यहाँ अनेक व्यक्ति आते हैं। यहाँ अनेक नहाने के घाट बने हुए हैं, जिनके चारों ओर पीपल के वृक्ष हैं। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। यहाँ प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि आप जानते होंगे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा पर कपिल मुनि का मेला भरता है और दीपदान होता है। कोलायत के बाद है सिलिसेड लेक। सिलिसेड लेक अलवर में है। यहाँ महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाए हुए रॉयल पैलेस है, जिसे विनय विलास कहते हैं, और ये राजस्थान पर्यटक विभाग द्वारा संचालित है। कायलाना झील, ये जोधपुर में है। इट इज़ द ओनली लेक इन राजस्थान वेयर वाटर कम्स फ्रॉम इंदिरा गांधी कैनाल। राजीव गांधी लिफ्ट द्वारा इस झील में पानी लाया जाता है। इट इज़ फेमस फॉर टूरिज्म। ये मचिया बायोलॉजिकल पार्क के किनारे स्थित है। बालसमंद झील, ये मंडौर उद्यान के पास है और परिहार रूलर बालक राव द्वारा इसका निर्माण 1159 में करवाया गया था। ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है। तालाब शाही लेक, जो कि धौलपुर में है, इसका कंस्ट्रक्शन जहांगीर द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा कुछ और झीलें हैं, जैसे डुगारी झील। डुगारी झील को कनक सागर झील भी कहा जाता है। यह बूंदी में स्थित है और बूंदी का सर्वाधिक विशाल जल भंडारण यहीं पे होता है। बुड्ढा चौहड़, ये डाबला के निकट बुड्ढा चौहड़ नामक एक झील है, जिसमें गंग नहर का पानी एकत्रित होता है। यह सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा सीमित है। मानसरोवर झील, ये झालावाड़ में स्थित है। इसके जल का उपयोग मुख्यतः सिंचाई के लिए किया जाता है। पीथमपुरी झील, ये नीमका थाना तहसील सीकर में है। सिंचाई के प्रयोजन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक छोटी सी गर्त भूमि है, जहाँ वर्षा का पानी जमा हो जाता है, जो कुछ महीनों तक भरा रहता है। घड़सीसर झील, यह झील जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, घड़सीसर दरवाजा और अमरसर दरवाजा। घड़सीसर दरवाजे के दक्षिण पूर्व के कुछ दूरी पर यह स्थित है। इसका निर्माण रावल घड़ सिंह या घड़सी द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे घड़सीसर झील कहा जाता है। झील में वर्षा का जल एकत्रित होता है, जिसका मुख्यतः पेयजल के लिए उपयोग किया जाता है। इस झील के निकट अनेक समाधियां और मंदिर स्थित हैं। यहाँ पे लिस्ट दी गई है राजस्थान के लेक्स, डैम्स, रण इत्यादि की। आप इसे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्स का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।